गणित मंथन कक्षा 8 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अब तक हम लोग इसके 9 चैप्टर्स तक के सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज की शुरुआत करते हैं इकाई 10 से। इकाई 10 है चतुर्भुज की रचनाएं। अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में हमें सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में कौन सी आकृति चतुर्भुज नहीं है? समचतुर्भुज, ये तो है ही है चतुर्भुज, और पतंग भी चतुर्भुज होता है, वर्ग भी है चतुर्भुज। पान का पत्ता चतुर्भुज की आकृति में नहीं है। निम्नलिखित में किस चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाएं बराबर तथा विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करते हैं? तो यहाँ पर देखिए, वर्ग में भी दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी दो संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, और इनके जब विकर्ण मिलाए जाते हैं तो वर्ग के विकर्ण भी समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी समकोण पर ही प्रतिच्छेदित करते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमने दोनों को सही कर दिया है। अब है किसी वर्ग का प्रत्येक कोण होता है समकोण। ये देखिए वर्ग बना है ना ऊपर, प्रत्येक कोण इसका समकोण होता है। एक समचतुर्भुज नहीं हो सकता है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग, ये कोई भी समचतुर्भुज नहीं हो सकते हैं। तो प्रश्न ये होना चाहिए कि एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो वर्ग हो सकता है एक समचतुर्भुज, और यहाँ पे नहीं, हमें काट देना है। फिफ्थ है किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। हमेशा 360 अंश होगा चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अगला है वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं कहलाता है समलंब। समलंब में एक जोड़ी भुजाएं समांतर होनी चाहिए। प्रश्न 2 का पहला पार्ट है ABCD एक चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश, तो वही प्रॉपर्टी हमको यूज कर लेना है। यानी कोण A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर हो गया 360 अंश के। अब A कोण 90 अंश का है और B x अंश है, C 56 अंश का है और D भी x अंश का है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए x और x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, इधर 90 और 56 जुड़ेगा तो 146 अंश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 146 अंश इधर प्लस में है तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे और 360 से घटा देंगे, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 214 अंश। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे, 107 अंश आ गई x की वैल्यू। सेकेंड पार्ट है निम्नलिखित चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हमें चित्र को ध्यान से देख लेना है। ये भुजा इसके बराबर है। अगर हम यहां से इन दोनों किनारों को मिला देंगे तो जितना कोण इधर वाला होगा उतना ही इधर वाला होगा, और इधर ये भुजा इसके बराबर है तो जितना कोण इस साइड का होगा उतना ही इस साइड का होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। तो x की वैल्यू हो गई 110 अंश के बराबर। अब हमें पता है कि चारों कोणों का योग होगा 360 अंश, यानी y अंश प्लस 110 अंश प्लस 65 अंश और प्लस 110 अंश मिला के हो जाएगा 360 अंश के बराबर। इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो आ गया 285 अंश। अब ये 285 दूसरी साइड में जाके 360 से घट जाएगा तो y की वैल्यू 75 अंश आ जाएगी। थर्ड पार्ट है ABCD एक चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए सिर्फ इस भुजा और इस भुजा की माप दी है और कोई संबंध दिया नहीं है। इसका मतलब है कि ये समचतुर्भुज होगा तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। वही करेक्शन हमने प्रश्न में कर दिया है। अब ये समचतुर्भुज होगा तो 3x - 4 यानी AB भुजा की जो माप है ये 14 के बराबर हो जाएगी, BC के बराबर। और इस तरह से 3x की वैल्यू हो गई 18 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इसको भाग कर देगा, ये आ जाएगी 6 इकाई, जो भी यूनिट है यहाँ पे वो आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है दिए गए चित्र में AB 12 सेंटीमीटर ये देखिए और AD है 5 सेंटीमीटर। AC तथा BD यानी दोनों विकर्णों की हमें लंबाई बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए ये समकोण है, ये आयत है, तो जितनी लंबाई BD की होगी उतनी ही लंबाई AC की होगी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? दोनों भुजाओं पर बने वर्ग का योग कर्ण पर बने वर्ग के बराबर होता है, यानी BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के। अब 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, इसको जब हमने जोड़ा तो 169 आया।
169 होता है 13 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, तो BD की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब आयत के विकर्ण बराबर हैं, इसलिए AC भी 13 सेंटीमीटर ही आएगा। तीसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अतिरिक्त एक विकर्ण ज्ञात होने पर इसकी रचना की जा सकती है। चतुर्भुज की 3 भुजाओं एवं 2 विकर्णों के ज्ञात होने पर इसकी रचना करने पर समान आधार पर 3 त्रिभुज बनते हैं। इसको हम लोग इस चित्र से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आधार है। अब इस पर जब हम दोनों विकर्ण इस तरह से बनाएंगे और ये 3 भुजाएं हमको ज्ञात होंगी, तो देखिए एक त्रिभुज ये बना, एक ये बना और एक ये बना, इसीलिए हमने यहाँ पर 3 त्रिभुज लिखा है। अगला है वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा हो, उसको कहते हैं अवतल चतुर्भुज। चतुर्भुज के 2 कोण जो संलग्न कोण नहीं है वो क्या कहलाते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। प्रश्न 4 में सत्य और असत्य का चयन करना है। समचतुर्भुज तथा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये सत्य है। समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के नहीं होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि आयत कभी वर्ग हो ही नहीं सकता। ये देखिए ये आयत का शेप है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ ये सत्य है। अगला है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, असत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज के कोण समकोण नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के कोण समकोण होते हैं। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं, हाँ ये सत्य है। फिर है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, हाँ होता है, सही है। और फिर अगला है सभी समांतर चतुर्भुज आयत होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज का रूप है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। 10th पार्ट है समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो सभी चतुर्भुजों के लिए लागू नहीं है। समचतुर्भुज और वर्ग में ऐसा हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। 5 नंबर है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जबकि AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर, BC 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर और AC 7 सेंटीमीटर। तो हमें जब भी चतुर्भुज बनाना होता है, इसके लिए हम एक रफ ABCD चतुर्भुज खींच लेंगे और जो नाप इसमें दिया है वही नाप हम इसमें लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर AB 4.5 है ना, तो हमने AB का 4.5 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर BC 5.5 है, तो BC को 5.5 लिख लिया। आगे दिया है CD 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लिया और AD को 6 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। इस चतुर्भुज को बनाने के लिए हम सबसे पहले AB 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। गोला प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें ले लेनी है। यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर दिया है ना, इसलिए फिर बिंदु B को केंद्र मान करके हमें 5.5 सेंटीमीटर पर इस तरह से चाप लगा देना है। बिंदु C की सही स्थिति जानने के लिए हमें अब AC विकर्ण देखना होगा। AC विकर्ण है 7 सेंटीमीटर, तो गोला प्रकार में हमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेनी है, ये देखिए। और बिंदु A से हमें अब चाप लगा देना है 60 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर, ये लगा हुआ है, ये देखिए। जहां पे ये दोनों चाप कट रहे हैं वही C बिंदु हो जाएगा और फिर हमें BC को मिला देना है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि AD की नाप 6 सेंटीमीटर है। अब हमें गोला प्रकार में 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या खोल करके बिंदु A से चाप लगा देना है इस तरीके से, और फिर DC दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या खोल करके हमें बिंदु C से चाप लगा देना है इस तरह से। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं यहाँ पर, ये हमको D बिंदु मिल जाएगा और हमें इसकी सारी मेजरमेंट पहले से ही पता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5.5, ये 4.5। विकर्ण की माप 5 चीजें हमको पता थी और उस आधार पे हमने ABCD चतुर्भुज की रचना कर लिया है।
6 नंबर है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जबकि AB 4 सेंटीमीटर, BC 3.5, CD 5 और AD 5.5 सेंटीमीटर और कोण भी 75 अंश। हमें इसमें भी एक रफ बना लेना है चतुर्भुज ABCD, और जो नाप दी है इसमें, जैसे AB 4 दिया है, BC 3.5 दिया है, DC 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 और कोण भी 75 अंश, वो हमें यहाँ पे बना लेना है। इसी के आधार पर हम इस तरफ बनाएंगे चतुर्भुज को। तो सबसे पहले हम पटरी से 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे नाप करके। ये देखिए ऐसे पटरी रखना है हमें और 4 सेंटीमीटर की ये लाइन बना लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु B से हम चांदे से ही सीधा कोण बना लेंगे 75 अंश का। ये देखिए यहाँ पे हमें चांदा रख देना है और कोण बना लेना है 75 अंश का। ये देखिए 70 और ये 5 75 अंश का कोण हमने बना लिया है। अब हमें बिंदु B को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर ये लाइन है ना, तो 3.5 सेंटीमीटर का आर्क खोल लेना है, यानी त्रिज्या खोल लेनी है और यहां से हमें ये लगा लेना है चाप। जहां ये चाप काटेगा इस लाइन को, कोण बनाने वाली लाइन को, वो बिंदु C हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। D बिंदु को हमें प्राप्त करना है, इसलिए AD की लंबाई के बराबर एक चाप लगाएंगे और एक CD की लंबाई के बराबर। दोनों चाप जहां पे कटेंगे वही D बिंदु हो जाएगा। तो गोला प्रकार में हमने 5.5 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया। देखिए एक ये चाप लगा दिया और दूसरा चाप इस 5 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या लेके बिंदु C से लगा दिया। दोनों जहां पे कट रहे हैं वो D बिंदु हो गया और ABCD हमारा अभीष्ट नाप का ये चतुर्भुज तैयार हो गया। 7वां है, एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसके दोनों विकर्ण क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो हमने एक विकर्ण सबसे पहले 8 सेंटीमीटर बना लिया और इसके बीचों बीच में 4 सेंटीमीटर दूरी पर समकोण बनाती हुई एक ऐसी लाइन बनाई जो ऊपर 3 सेंटीमीटर रहे और नीचे 3 सेंटीमीटर रहे, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये कोण भी समकोण होना चाहिए और दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यानी 4 सेंटीमीटर इधर तो 4 इधर, 3 सेंटीमीटर इधर तो 3 सेंटीमीटर इधर। इस तरह से हमने विकर्ण बना लिए। उसके बाद इन विकर्णों के किनारों को एक तरफ से पटरी रख के मिला दिया। ABCD हमारा अभीष्ट चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज। 8 नंबर है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें BC 4 सेंटीमीटर, कोण B 60 अंश, कोण C 135 अंश, AB 5 सेंटीमीटर और कोण A 90 अंश है। तो इसके लिए भी हमने एक रफ चतुर्भुज बना लिया ABCD, और अब जो नाप यहाँ AB का 5 सेंटीमीटर, BC का 4 सेंटीमीटर दिया वो बना लिया, कोण B 60 अंश और C 135 अंश। इधर A समकोण है। इसी के आधार पे हमें अब चतुर्भुज को बनाना है। तो सबसे पहले हम आधार बना लेंगे। AB 5 सेंटीमीटर पटरी से नाप करके ये देखिए खींच लेना है हमें। अब हमें क्या करना है, चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बना लेना है। इस कोण को हम पटरी और प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बिंदु B से कोण को मापा है, ये 60 अंश। यहाँ पे हमने पॉइंट बना लिया, उसके बाद इसको पटरी से ये मिला दिया, ये 60 अंश का कोण हो गया है। अब हमें BC 4 सेंटीमीटर लेना है, तो गोला प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे और बिंदु B से चाप लगाएंगे। ये देखिए ये हमारी कोण वाली लाइन को जहां पे काट रहा है वही हमारा बिंदु C हो जाएगा और ये दूरी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमें बिंदु C से 135 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए हम इस प्रकार चांदा रखेंगे और इसको गिनना शुरू करते हैं, इधर से 10, 20, 30, 40। तो ये देखिए 135 अंश, 130, 140 के बीच में ये 135 आया। यहाँ हमने पॉइंट बनाया, उसके बाद इस लाइन को हमने मिला लिया। अब कोण A हमें समकोण बनाना है, तो वैसे ही हम चांदे से नाप करके यहाँ से समकोण जब बनाते हैं तो इधर 135 अंश वाली लाइन और इधर 90 अंश वाली लाइन एक बिंदु पे कट हो जाती हैं। यही हमारा बिंदु D है और हमने देखा कि ये चतुर्भुज तो हमारा बना है पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो प्रश्न में हमें समांतर चतुर्भुज नहीं रखना है, हमें समांतर काट देना है। एक चतुर्भुज की रचना हो गई है।
अगला नंबर है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB 3.8 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, AD 2.3 सेंटीमीटर, AC 4.5 और BD है 3.8 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने रफ चतुर्भुज तैयार किया है और जो माप हमें यहाँ दी हुई है AB, BC और AD की, AC की यानी विकर्णों की और इधर साइड वाली भुजा। अब हमें इसी नाप का ये वाला चतुर्भुज बना लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB 3.8 सेंटीमीटर पट्टी से नाप करके ये देखिए खींच देना है। फिर हमें क्या करना है, बिंदु C को पाने के लिए हम AC 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और BC 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। सभी भुजाएं समान हो, दोनों विकर्ण समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। ये सभी शर्तें वर्ग की हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं और इसके जब विकर्ण मिलाएंगे तो दोनों विकर्ण भी समान होंगे और प्रत्येक कोण इसका समकोण होगा। अगला है विपरीत भुजाएं समान हो, यानी ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए और समांतर भी होनी चाहिए। विपरीत भुजाएं समांतर हों, दोनों विकर्ण असमान हो। अगर दोनों विकर्ण समान होते तो वो हो जाता आयत, लेकिन विकर्ण असमान है तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। अब कह रहे हैं कि विपरीत भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। तो देखिए विपरीत भुजाएं इसमें समान है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, दोनों विकर्ण भी समान होंगे तो ये हो जाएगा आयत। अगला है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, असमांतर भुजाओं के संलग्न कोण का योग 180 अंश हो। तो देखिए असमांतर भुजाएं जो हैं, जैसे ये और ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं, अब इनके संलग्न कोण 180 अंश के होते हैं समलंब में। तो यहां पर होना चाहिए सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, बराबर नहीं समांतर हो। बराबर की जगह पे हमें समांतर कर लेना है। देखिए ये इसके समांतर है। अंतिम है संलग्न भुजाओं का युग्म समान हो, विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए ये भुजा इसके संलग्न है तो ये युग्म इस समान है, युग्म मतलब जोड़ा, ये इसके समान भुजा है। ऐसे ही देखिए ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं तो ये भुजा इसके समान है और विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। ये कंडीशन होती है पतंग में। और मुख्य विकर्ण के विपरीत कोण समान हो। मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं ये मुख्य विकर्ण है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा।